कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां हर ओर अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन उसी अंधेरे में कहीं ना कहीं एक छोटी सी रोशनी छिपी होती है। यह कहानी है राज और आसी की, दो अनजान लोग जिनकी मुलाकातें महज इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत का लिखा हुआ खेल थी। एक तरफ आसी जो टूटी हुई उम्मीदों और गलतफहमियों में उलझी हुई थी, तो दूसरी तरफ राज जो खुद कम बोलने वाला लेकिन दिल से बेहद साफ था। बरसात, आंसू, हंसी, अनकही बातें, इन्हीं के बीच धीरे धीरे जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दो दिलों की नहीं बल्कि भरोसे और अपनेपन की दास्तान है। राज ने जैसे ही आसी की तरफ देखा, उसकी नजरों में एक हल्की सी झिझक और अनकहा सवाल था। उसने मुस्कान दबाते हुए जॉली से बातचीत शुरू कर दी, जो अभी अभी कुछ फाइलें लेकर वहां आया था। आसी ने भी चुपचाप अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे अनदेखा करने की कोशिश कर रही हो। कुछ ही देर में राज ने अपना सारा सामान आसी के कमरे में बड़े आराम से सजा दिया। सब लोग काम निपटा कर निकल गए, तो आसी ने भी बिना कुछ बोले वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाए। वह दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि पीछे से राज की गहरी आवाज गूंजी, कहाँ जा रही हो? आसी ठिठक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन होठों से एक भी शब्द बाहर न निकला। उसकी चुप्पी में अनगिनत भाव थे, शायद शिकायत, शायद उलझन और शायद वो जवाब जिसे कहने की हिम्मत दोनों में से किसी की नहीं थी। आसी कुछ पल तक चुपचाप खड़ी रही, लेकिन जैसे ही उसने कोई जवाब नहीं दिया तो सीधे बाहर निकलने लगी। राज ने उसकी तरफ तेजी से कदम बढ़ाए और हल्की से पुकारा, एक मिनट, बिना वजह खुद को गलत मत समझो। हर बात का मतलब वैसा नहीं होता जैसा लगता है। आसी ने नजरें झुका ली, लेकिन उसकी चुप्पी अब भी बरकरार थी। राज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब मैं तुमसे बात करूं तो बस इतना चाहूंगा कि तुम्हारी आंखें में मेरे लिए वही यकीन हो जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। आसी के कदम वही थम गए जो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे होंठों तक आते आते रुक गए। उसे कैसे बताती कि कमरे से बाहर जाने का उसका मकसद कुछ और था। राज ने शायद उसकी खामोशी को गलत समझ लिया और पास आकर बोला, आज से मैं यहीं रहूंगा ताकि हम दोनों जो काम कर रहे हैं वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। आसी ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि उसकी चुप्पी शायद सबसे ज्यादा कुछ कह रही है। राज ने गहरी नजर से आसी को देखते हुए कहा, हमारे बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। उम्मीद है तुम ये बात समझ रही हो। अगर सब वैसा ही चलता रहा जैसा तय हुआ था तो आगे का रास्ता तुम्हारे लिए आसान बना दूंगा। उसकी आवाज़ में ठंडापन और शब्दों में एक अजीब सी शर्त छुपी थी, जब समय आएगा मैं तुम्हें आज़ाद भी कर दूंगा और तुम्हारी मेहनत का पूरा हक भी है। तुम्हें हर वो खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। आसी ने पहली बार राज को बिना टोके सुना। हालांकि उसने शुरुआत में सुनने की इजाज़त दी थी, लेकिन अब राज की बातों में छुपे इरादों ने उसके मन में अगणित सवाल खड़े कर दिए थे। सुनते ही आसी का गुस्सा जैसे काबू से बाहर हो गया। उसने तेजी से राज को खुद से दूर धकेला और बिना सोचे समझे अपना हाथ उठा दिया। उसकी हथेली की ठंडक राज के गाल पर तेज आवाज के साथ उतर आई। राज बिल्कुल तैयार नहीं था। वो वहीं थम कर उसे देखता रहा। इस अचानक बाढ़ ने उसे एक कदम पीछे कर दिया और उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलकने लगी। राज ने जब आसी की आंखों में देखा तो वहां नमी के साथ साथ गुस्से की लालिमा भी थी। आसी का चेहरा साफ बता रहा था कि वह बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द जैसे उसकी जबान तक आते आते रुक गए। उसने गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठी खोली और तेज कदमों से वहां से निकल गई। राज ने वही खड़े खड़े खुद से कहा, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? उसे याद आया उन्होंने जो समझौता किया था उसमें इस तरह के व्यवहार की कोई गुंजाइश नहीं थी। आज पहली बार किसी लड़की के इस तरह पलट कर जवाब देने पर राज को गुस्से की जगह अजीब सी उलझन महसूस हुई। उसने अपने शब्दों को तोलना शुरू किया, मानो सोच रहा हो कि शायद गलती उसकी ही थी। आसी छत पर आकर ऐसे रोने लगी मानो अंदर जमा हुआ सारा दर्द एक साथ बाहर निकाल रहा हो। वह तब तक सिसकती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू सूख नहीं गए। जब लगा कि अब और नहीं रो सकती, वह धीरे से दीवार के सहारे बैठ गई। नजरें आसमान पर टिक गईं। आज बादल भी जैसे उसके साथ रो रहे थे। फर्क बस इतना था कि उसके आंसू रुक चुके थे, लेकिन आसमान के आंसू बरसने को तैयार थे।
आसी ने आसमान की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, क्यों? आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए। मेरा अपना कहने को अब कोई नहीं बचा। उसकी आवाज़ अचानक तेज हो गई, गुस्से और टूटेपन में मिली हुई। अब नहीं सहा जाता मुझसे। थक गई हूँ मैं इस जिंदगी से। आज आज मैं आपके पास आ रही हूँ पापा। मुझे माफ़ कर देना। आपकी बेटी हार गई। ये कहते हुए उसकी आंखें भीग गईं। वह छत के किनारे जाकर खड़ी हो गई। तेज हवा उसके बालों को उड़ाने लगी और तभी अचानक आसमान से बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगीं। आसी ने अपने हाथ फैलाए और चेहरा ऊपर उठा लिया, मानो आखिरी बार दुनिया को महसूस कर रही हो। बारिश की ठंडी बूंदों के बीच आसी ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला ले लिया था। वह छत के किनारे खड़ी होकर सब दर्द हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक किसी ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। वह था राज। आसी का शरीर हवा में झूल गया। उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था। नीचे गहरी खामोशी और मौत जैसे उसे अपने पास बुला रही थी। एक पल के लिए उसका दिल दहल गया। अगर वह गिर जाती तो सब खत्म हो जाता। लेकिन राज ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत से आसी को खींच लिया। आसी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ये आंसू उसके दर्द के थे, उसके डर के थे और उन सच्चाइयों के थे जिन्हें वह रोज महसूस करती थी। उसने कांपते हुए अपना सिर उठाया और राज की आंखों में देखा। उस पल उसे एहसास हुआ कि शायद यह हाथ ही उसकी डगमगाती जिंदगी को संभाल सकता है। राज ने आसी का हाथ कसकर थामा रखा था। बिजलियों की जगमगाते आसमान और मूसलधार बारिश के बीच राज की गहरी नजरें आसी के चेहरे पर टिकी थीं। भीगी हुई आसी का उदास चेहरा उस पल राज को भीतर तक छू गया। जब आसी ने राज की ओर देखा तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। राज बेहद खूबसूरत लग रहा था। बारिश की बूंदों से भीगा चेहरा और गहरी आंखों में एक अजीब सी गहराई। वह नज़ारा ऐसा था कि आसी की सांसें थम सी गईं। लेकिन उसी पल आसी ने झटके से राज का हाथ छुड़ाने की कोशिश की। राज ने उसके छूटने की कोशिश को भांप लिया और अपने दूसरे हाथ से भी आसी को पकड़ लिया। अब आसी का इरादा टूट गया। वह चाहकर भी खुद को उससे अलग नहीं कर पाई। गुस्से से आसी ने राज को घूरा, लेकिन राज अपनी उसी जानी पहचानी अदा में सिर्फ उसे देखता रहा। राज की नज़रों का बोझ आसी सहन नहीं कर पा रही थी। राज ने उसे ऊपर की ओर खींचा और छत तक ले आया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छोड़ा, आसी का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधा राज के ऊपर गिर पड़ी। उसकी कमर पर राज का एक हाथ कसकर टिक गया और दूसरे हाथ से उसने आसी का सिर संभाल लिया। राज ने धीमी आवाज में उसके करीब झुककर कहा, आसी, अब तुम अकेली नहीं हो। जिंदगी इतनी भी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि जब चाहे मन करे वो इंसान उसे ख़त्म करने की सोच ले। आसी राज की बाहों में इतनी करीब थी कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई नहीं दे रही थीं। उसका दिल इंजन की तरह तेज चल रहा था, जैसे शायद राज भी साफ साफ महसूस कर सकता था। राज उसे लगातार डांट रहा था, लेकिन आसी उसके बहुत पास होने के एहसास में खोई जा रही थी। वह जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। राज की आवाज़ उसके कानों तक तो पहुंच रही थी, पर उनके मायने आसी समझ ही नहीं पा रही थी। राज ने झुंझलाकर उसे अपने और करीब खींच लिया। अब आसी को होश आया और उसने दूर होने की कोशिश की, लेकिन राज ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और फिर दोहराया, बताओ आसी, तुम यहाँ छलांग लगाने क्यों आई थी? आसी ने उसकी आंखों में देखा। इस बार वह गुस्सा नहीं था, बल्कि गहराई, चिंता और अजीब सी नरमी थी। राज की आंखों में उसने अपने लिए परवाह देखी और उसी पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ कहने से पहले ही राज ने उसका चेहरा थाम लिया और धीरे से बोला, ये आंसू तुम्हारी आंखों में कैद रहने के लिए नहीं बने हैं।
तुम्हें दर्द में रहने के लिए तो बिल्कुल नहीं। अगर कभी भी तुमसे कोई सवाल करूं तो मेरे जवाब तुम्हारी आंखों में छुपे आंसुओं में नहीं, तुम्हारी मुस्कान में होने चाहिए। राज की बात सुनकर आसी की आंखें आंसुओं से भर गईं, मगर उसी पल उसके होंठों पर बारिश की बूंदें जैसी हल्की सी मुस्कान आ गई। जैसे उसकी आंखें तो भीग रहीं, पर चेहरा एक अजीब सी नरमी के साथ झुक गया। वह मुस्कान बिना किसी रोक टोक के उसके आंसुओं को बहा ले गई। राज पहली बार आसी को इस तरह देख रहा था। उसने कभी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी थी, और आज वह भीगी हुई मुस्कान उसके दिल को छू गई। राज ने हल्की सी मुस्कान लौटाई, लेकिन इस बार उसका मन भी कहीं न कहीं कांप उठा। आज पहली बार राज को एहसास हुआ कि आसी के करीब होने से उसकी आत्मा को शांति मिल रही है। आसी भी महसूस कर रही थी कि वह खुशी उसने पहले कभी नहीं पाई थी। जब आसी ने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि राज अब भी उसी गहराई से उसे देख रहा है। उसकी नज़रें इतनी स्थिर थी कि आसी को मजबूरन बोलना पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से राज की बाहें पकड़ी और धीमे स्वर में कहा, प्लीज मुझे जाने दो। राज जैसे अचानक चौंक गया। उसने झटके से आसी को छोड़ दिया और उससे दूरी बना ली। आसी ने आंसू पोंछे और तुरंत पीछे हट गई। राज ने गहरी सांस लेते हुए बस इतना कहा, आज तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। अगली बार ऐसा मत करना। राज ने नरमी से कहा, अगर कभी तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझसे दूर मत जाना, सीधे मुझसे कहना। मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा हूं। आसी चुप रही। उसने राज की आधी अधूरी बात सुनी और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। अब राज गुस्से में नहीं था, ना ही वह उस पर कोई जवाब थोपना चाहता था। बस यह सोच रहा था कि आसी उससे इतनी दूर क्यों जा रही है और क्यों हर बार उसके दिल के पास आने के बाद खुद को रोक लेती है। राज ने गहरी सांस ली और खामोशी से बाहर निकल गया, लेकिन उसके जाते ही आसी वहीं बैठी रही, सोचती रही, आखिर मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्यों राज से दूर रहना चाहती हूँ, जबकि दिल तो उसके और करीब जाने को कहता है। दूसरी ओर राज भी छत पर आ गया। वहां से उसने देखा कि आसी बारिश में अकेली खड़ी थी। उसके दोनों हाथ आसमान की ओर फैले हुए थे, जैसे वह सारे दर्द को मिटाना चाहती हो। राज ने उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचने लगा, क्यों हर बार आसी मौत से खेलना चाहती है? क्यों उसे लगता है कि वह अब और नहीं जी सकती? उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या आसी कभी अपनी इस पीड़ा से बाहर निकल पाएगी? जब आसी अपने पापा से माफ़ी मांग रही थी, तभी राज को एहसास हुआ कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो देर हो जाएगी। राज तुरंत दौड़कर आसी के पास पहुंचा। आसी अपने ही दुख और जल्दी में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि राज उसके पास खड़ा है। राज ने गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा और बोला, तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन क्या कभी सोचा है कि तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन तुम्हें यूं हार मानते देखना मुझे बर्दाश्त नहीं। अगर मेरी वजह से तुम परेशान हो तो यह मेरी सबसे बड़ी हार होगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में एक दृढ़ता भी। उसने धीरे से कहा, आसी, तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए नामुमकिन है। राज के ये शब्द सुनकर आसी चुप रही और सीधे कमरे से होकर बाथरूम की ओर चली गई। राज भी उसके पीछे गया, लेकिन जब उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया तो राज वहीं खड़ा रह गया। उसने गुस्से और दर्द से भरी आवाज में कहा, अब मुझे तुम्हारे बाहर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। राज दूसरे कमरे में चला गया
और नहाने लगा। रात काफी बीत चुकी थी। एक बार फिर आसी राज को कहीं नजर नहीं आई। जब राज नहा कर आया तो सीधे लैपटॉप लेकर काम में लग गया। असल में आसी की व्यस्त दिनचर्या की वजह से दोनों को एक दूसरे से खुलकर बात करने का समय कम ही मिल पाता था। राज ने सोचा थोड़ी देर काम कर लेता हूँ, शायद आसी को उसकी ज़रूरत महसूस ना हो। लेकिन काम करते करते जब भी राज रिलैक्स होकर कुर्सी पर पीछे झुकता है, उसकी नज़रें अनजाने ही आसी को ढूंढने लगती हैं। फिर अचानक राज खुद से बोला, ये लड़की कहाँ चली जाती है? इतना ध्यान तो मैंने कभी खुद पर भी नहीं दिया जितना इसे संभालने में लग रहा है। राज कमरे से बाहर निकला और देखा कि आसी सब नौकरों को लाइन में खड़ा कर कर कुछ समझा रही थी। कभी उन्हें डांट रही थी तो कभी प्यार से गाइड कर रही थी। राज ने सिर खुजाते हुए मन ही मन कहा, कमाल की लड़की है, थोड़ी अजीब लेकिन दिलचस्प। थोड़ी देर पहले तो आसी जिंदगी से हारकर मौत को गले लगाने को तैयार थी, वहीं अब नौकरों पर गुस्सा निकाल रही थी। राज पास खड़ा देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आसी की तेज आवाज गूंजी, और सुनिए, आप दादाजी का कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं करते? हर कोने में जाले और हर चीज पर धूल जमी है। आप लोग सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं, जबकि आपको एक ही काम दिया जाता है। यह लापरवाही ठीक नहीं है। नौकर चुपचाप खड़े थे। तभी राज ने पास आकर कहा, इतना डांटने की जरूरत नहीं है। आसी ने चौंक कर उसकी ओर देखा और तुरंत नरम पड़ गई। धीमी आवाज में बोली, सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। मैं बस दादाजी की सेहत को लेकर परेशान थी, इसलिए गुस्सा हो गया। माफ कर दीजिए, राज ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आसी उसकी तरफ देखने लगी, जैसे उसके शब्दों ने उसके दिल को छू लिया हो। जिंदगी की हर कहानी का कोई ना कोई मकसद होता है। राज और आसी की कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी रिश्ते बिना कहीं ही बन जाते हैं, और प्यार शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों से ज्यादा गहरा होता है। आसी को वो सहारा मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, और राज को वो अपनापन जिसकी कमी थी। दोनों ने समझ लिया कि तकदीर चाहे जितनी मुश्किलें लाए, अगर साथ में भरोसा और मोहब्बत हो तो कोई भी तूफान कमजोर पड़ जाता है। और इस तरह उनकी कहानी वहीं नहीं रुकती, बल्कि एक नई शुरुआत बन जाती है। एक ऐसी शुरुआत जहां दर्द की जगह अब मुस्कान है और तन्हाई की जगह साथ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे दूसरे चैनल सोल 9 पर भी जरूर आइए। वहाँ मैं छोटी छोटी लेकिन दिल को छू जाने वाली कहानी डालती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, ज़रूर चेक कीजिए। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। कहानी कैसी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए।